राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की गणेश्वर सभ्यता चल रही थी अपनी। तो जिनके सेकंड ग्रेड में है उनकी तो बस गणेश्वर सभ्यता तक ही है, उनकी तो हो जाएगी कंप्लीट। और रीट वालों के लिए बात करें तो थोड़ा बहुत और है, उन सबको कर लेंगे अपने। तो आज के लिए सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी थी और मेरे से वीडियो नहीं बन पाई। और गुंजन भी वेट कर रही थी क्लास का। सॉरी गुंजन, क्लास आज नहीं ले पाई, पर आप लोगों के लिए फिर से मैं टाइम निकाल के ले रही हूँ। मैं बहुत बिजी थी, आज बाहर थी। तो देखो गणेश्वर सभ्यता, सबसे पहले देखो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कौन से जिले में है? ये है सीकर जिले में, जो कि नेम का था ना, सीकर जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ? सीकर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, आरपीएससी इंग्लिश वाले में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड वाले में। और देखो नदी, कौन सी नदी पर है गणेश्वर सभ्यता? ये है, इसका नाम देखो कांटली भी है, कांतली नदी भी है, मौसमी नदी भी कहती है, इसके किनारे है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड वाले में। तो देखो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में, कांतली नदी या कांटली भी बोल देते हैं इसको, कांतली भी, और मौसमी नदी इसके किनारे। उपनाम देखो गणेश्वर सभ्यता का ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को, ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। अब देखो गणेश्वर सभ्यता के समय की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई थी। तो गणेश्वर सभ्यता है ना 1977 में किसके द्वारा खोजी गई थी? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। और ये 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो देखो नीम का थाना कौन से जिले में? सीकर जिले में स्थित है, कांतली नदी या कांटली या मौसमी नदी के किनारे है। और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता 1977 में खोजी गई थी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। अब देखो गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो सबसे ज्यादा जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो गणेश्वर सभ्यता से। आगे देखो गणेश्वर सभ्यता यहाँ से हो गया, सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में पीटीआई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन होते हैं ना जो आए हुए, उनके आने की फिर से संभावना होती है। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युग का कालक्रम देखो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है गणेश्वर सभ्यता का। 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। अब देखो गणेश्वर सभ्यता है ना, तो पुरातत्वविदों की मान्यता क्या है? देखो गणेश्वर सभ्यता से कि गणेश्वर सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? तांबा प्राप्त। और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीनतम है ये गणेश्वर सभ्यता। और 90% क्या है? शुद्ध है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रचार है ना, वो इसी गणेश्वर सभ्यता से माना जाता है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देख लो आया हुआ है भी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ये 2023 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अब देखो गणेश्वर सभ्यता है ना, यहाँ ताम्र उपकरणों में कितना परसेंट तांबा है? 99%। देखो ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है गणेश्वर सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो ताम्र उपकरण है ना, वो भी इसी सभ्यता के, गणेश्वर सभ्यता के। तो देखो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इनसे जो प्राप्त ताम्र उपकरण है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, वो भी कौन सी सभ्यता की है? वो भी गणेश्वर सभ्यता की है। तो एक बार देख लो, नीम का थाना सीकर जिले में है ये, कांटली नदी या कांतली या मौसमी नदी के किनारे है। और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई। और सबसे ज्यादा इसमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता में। और इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। और इसको देखो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और 99% तांबा
है इस सभ्यता में। ताम्र उपकरणों में जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र उपकरण इसी सभ्यता के हैं। अब देख लो यहाँ से क्या क्या मिला है। देखो गणेश्वर सभ्यता से क्या चीज प्राप्त हुई है। देखो तांबे की छड़ी, गणेश्वर सभ्यता से तांबे की छड़ी। मछली पकड़ने का कांटा मिला, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर सभ्यता से। मकान व बांध पत्थर के बनाए जाते हैं और यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि मृद भांड भी मिले हैं। और जो ये मिट्टी के जो मृद भांड है, बर्तन है, इसको क्या कहते हैं? देखो इसको कहते हैं कर्पस वर्णी या गेरिक मृद भांड भी कहते हैं। तो ये काले और नीले रंग के बर्तन होते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा और मकान व बांध पत्थर के बनाए जाते हैं और यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनको कर्पस वर्णी या गेरिक मृद भांड भी कहते हैं। तो तांबे के क्या मिले? यहाँ से तांबे के फर्श से और वाणागर आदि गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवत तांबा कहाँ? खेतड़ी व अलवर की खोद रिब्बा खान से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा देखो, गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो तांबा है ना, वो खेतड़ी व अलवर की कौन सी? खोद रिब्बा खान से प्राप्त करते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते हैं? खेतड़ी से और अलवर की खोद रिब्बा से, जो इनकी खान है वहां से। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीटीआई 2023 में। इसको देखो, गणेश्वर सभ्यता से क्या है? भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो भारी मात्रा में अगर ताम्र उपकरण पूछ ले कहाँ से प्राप्त हुए, तो गणेश्वर सभ्यता से, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, क्योंकि इसको जननी कहते हैं। आगे देख लो, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। ये मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। देख लो इस प्रकार के कांटे होते हैं, मैंने थोड़ा सा बना रखा है इसको। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र गणेश्वर रहा है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता, इसका अगर पूछ ले प्रारंभिक केंद्र कौन सा रहा है, तो गणेश्वर सभ्यता ही रहा है, गणेश्वर ही रहा है। और गणेश्वर सभ्यता के निवासी है ना, वो मांसाहारी थे। क्या थे? गणेश्वर सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। और गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार की जानकारी मिलती है। देखो कौन कौन से 6 प्रकार की जो जानकारी मिलती है। ये मृद भांड है, कौन कौन से 6 प्रकार की? देखो कौन से मृद भांड है। देखो संग्रहण के मृतबान और कलश, तसले, प्याले, हांडी और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। तसले देखे होंगे, प्याले देखे होंगे आपने, ऐसे प्याले होते हैं, ऐसे बड़े बड़े तसले होते हैं। कलश तो देखा होगा, और हांडी देखी होगी। पुराने टाइम में ऐसे ना मतलब ऐसे उसको मिल्क वगैरह डालने के लिए ना ऐसे गर्म करते हैं, उसमें ऐसी कुछ होती है, हांडी होती है, उसको हांडी बोलते हैं। तो ये मिट्टी की बनी होती है। ये सारे यहाँ से मृद भांड मिले हैं। कलश भी मिट्टी का, और तसले, प्याले, हांडी और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन बने, ऐसे छल्लेदार बर्तन थे वो प्राप्त हुए हैं। और संग्रहण के मर्तबान, ये देखो इस चीज को ध्यान रखना, गणेश्वर में है ना, गणेश्वर सभ्यता, इसमें ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? ईंटों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। और पत्थर के भवनों का निर्माण जरूर किया जाता था। तो देखो मैंने बताया था ना, मकान में बांध किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे, पीछे बताया था। ये देखो मकान में बांध पत्थर के बनाए जाते हैं। और ईंटों का प्रयोग किस में नहीं हुआ? गणेश्वर सभ्यता में तो बिल्कुल भी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। और आगे देख लो, ये तो मैंने पहले बता दिया। और जो मिट्टी के ये सारे सामान मिले हैं ना, तो इसको पता क्या कहते हैं? जो मिट्टी के ये सामान मिले हैं, इसको कहते हैं कपीशवर्णी मृद पात्र भी कहते हैं, जिसे कपी मृद भांड भी कहते हैं और कपीशवर्णी मृद पात्र भी कहते हैं। तो एक बार देख लो, गणेश्वर सभ्यता के निवासी वो मांसाहारी थे। और ताम्रयुगीन सभ्यता का जो प्रारंभिक केंद्र था वो गणेश्वर रहा है। मछली पकड़ने के कांटे भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और ये सारे सामान देख लो, कलश, तसले, प्याले, हांडी, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, संगन के मर्तबान, ये सारे मिले। गणेश्वर सभ्यता 6 प्रकार की जानकारी मिलती है इनकी। और तांबे की छड़ी भी मिली है, मछली पकड़ने का कांटा। और गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवत बात करें तो तांबा है ना, वो खेतड़ी और अलवर की खोदरिब्बा से प्राप्त करते थे। और आहड़वाड़े में ये ध्यान रखना, जो आहड़ सभ्यता सब बताई थी मैंने,
उसमें क्या है, लोग है ना वो चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ वाले में लोग चांदी से परिचित नहीं थे, और गणेश्वर सभ्यता में देखो ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो अपनी गणेश्वर सभ्यता भी सारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आपका मिले ही मिलेगा, इसमें से ये पढ़कर चले गए तो सच में इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं से आप लोगों को।